नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, सुबह के बजे 10:30 और मैं भी सब काम करके निपट गई, क्योंकि आज जो है बारिश आ रही थी तो बाहर का काम तो कुछ हो नहीं पाया, तो अंदर ही कर रही थी, अंदर का ही काम कर रही थी मैं। तो अभी अंदर का काम करके निपटी हूँ। तो अब मैं बनाती हूँ खाना, और प्रिया गई है हल्द्वानी को। बड़ी मुश्किल से स्टैंड मंगाया था, अंकित ने मुझे गिफ्ट किया था, बर्थडे गिफ्ट दिया था, और वो भी टूट गया है। अब मेरे को बच्चों से फिर कहना पड़ता, भैया मुझे गिफ्ट दो, और ये मेरा स्टैंड टूट गया है। तो दोस्तों, अब बारिश लगी है, झुमझुम झुमझुम। देखो बारिश से मैं बारिश में भीग भी रही हूँ, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही है। मैं परेशान हो गई इस बारिश से। इसको ताकत है इतनी है? चिंकी, तू बहुत शैतान है। अच्छा चिंकी, अच्छा। अरे भैया मत मार उसको, मत मार। अरे भैया छोड़ दो। तुम इधर आ जा, यहाँ बैठ जा, बैठ जा। तुझे परेशान कर दे रहे ना, बैठ जा, हाँ बैठ जा। तो भाई आज फिर से बना रही हूँ मैं कटहल की सब्जी, रोटी। तो सब्जी मैंने काट के रख दी है, धुल गई है। कुकर रख दिया गैस में, तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है। तो अब मैं सब्जी चढ़ा लेती हूँ। दोस्तों, बारिश में कुछ काम नहीं होता, ना अंदर का ही हो पाता है ना बाहर का ही, क्योंकि अंदर का काम भी क्या है, खाना पीना यही है। और भी दिन भर बर्तन लगे रहते हैं, दिन भर कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ, खाते रहो और बर्तन लगाते रहो। कम से कम धूप आती है तो थोड़ा बाहर का काम तो हो जाता है, कुछ दिखता तो है। अब मेरे कपड़ों का भी ढेर है, और दोस्तों पहले ही जो कपड़े ढंग से नहीं धुल पा रहे हैं, और ऊपर से कपड़े और लग गए, और सीलन की बदबू आ रही पूरे घर में। क्या बताऊँ मैं, क्या कहूँ मैं दोस्तों, बारिश से बहुत दुखी हूँ मैं ही क्या, सभी दुखी हैं दोस्तों बारिश से। तो क्योंकि सभी जगह हो रही है। मुझे बरसात इसीलिए अच्छी नहीं लगती, भले ही गर्मी सह लूँगी, पर ये बरसात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी पता नहीं कब तक रहती है बारिश। आज 15-20 दिन हो गए तब से बारिश ही होने में। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भैया धूप आ जाए, कम से कम 2-3 दिन धूप दे दे, उसके बाद बारिश दे दे तो चलेगा, नहीं तो रोज़ के रोज़ ये बारिश बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों, आटा गूँथ गाँथ के मैंने रख दिया। तो फिर मेरे को याद आया कि मैंने दही जमाया था लस्सी बनाने के लिए, और मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया। तो आज मैंने कहा चलो इसको फेंट लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या है, दूध ज़्यादा था तो मैंने कहा मक्खन निकल जाएगा। और ये बच्चे कहते हैं मक्खन मक्खन, मलाई का मक्खन तो इन्हें पसंद आता नहीं है। तो मैंने कहा चलो दही का निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि दोस्तों दही का मक्खन में क्या स्वाद होता है, वो खट्टा होता है ना, तो उसमें टेस्ट अलग आता है। और मलाई का जो मक्खन होता है उसमें हल्का सा कड़वापन आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने मक्खन निकाल के रख दिया, और लस्सी भी बना के रख दी। तो अब ये बर्तन धो देती हूँ। अब बर्तनों का इतना ढेर है, किसी में क्या है। एक तो कटहल जिस दिन काटती हूँ ना दोस्तों, उस दिन भी बहुत बर्तन लगते हैं। आपको पता ही होगा, कटहल काटने में बवाल भी बहुत होता है और बर्तन भी बहुत लगते हैं। हालांकि मैं काट लेती हूँ, मुझे नहीं लगता, पर लोग कहते हैं ना, और बर्तन तो बहुत लगते हैं। और मेरे किचन में तो आप देखते ही हो, अब ये अंकित आया है किचन में, ये अपने बिल्लियों के लिए दूध लेके जा रहा है। एक अंकित की बिल्लियाँ हो गई हैं, ये दिन भर कभी बिल्लियों के पीछे लगा रहता है, कभी कुत्तों के पीछे लगा रहता है। अंकित की ड्यूटी तो इन्हीं के पीछे लगने की है। अब बर्तन भी धो दिए दोस्तों, पानी की बोतलें भरनी थी, वो भी भर भर के रख दी। दोस्तों, दिन में खाना खा पी के थोड़ी देर में आराम करने लग गई। तो 3:30 बजे मेरी आँख खुली, तो मैंने कहा किचन में मेरे बर्तन पड़े हैं, सारा किचन फैला हुआ हो रहा है, तो मैं उसको समेट लूँ। आज पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, खाना बनाते बनाते मुझे नींद से आने लगी। तो मैंने कहा चलो पहले सो ही जाऊँ, उसके बाद कर लूँगी बाकी काम। कहाँ जाना, बारिश का मौसम है। बैठो भाई। नहीं चिमकानी नहीं, चिमकी बाहर मोहित की मम्मी, शोभा और अंकित बैठे गप्पे मार रहे हैं। और तो प्रिया ने चाय बनाई है, प्रिया चलेगी, क्योंकि मैं और शोभा अभी तक कटहल काट रहे थे अचार के लिए। तो अब प्रिया चलेगी बाजार के लिए, तो चाय बन गई, तो मैं चाय लेके जाती हूँ सबके लिए। लो भाई, गर्मा गर्म चाय पकड़ो, चाय पकड़ो 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 पकड़ो। कम है, कम है, कम है यार। लो चाय पियो, इनको खा लो भैया, ये रख रखे 4 बर्तन। चलो फिर, हाँ फिर मिलते हैं, फिर चलो बाय। हाँ कल को मिलते हैं, फिर कल का जो भी होगा। हाँ अच्छा भाई, तुम भी चल देते हो फिर, हैं? हाँ 8 तो बज गए, हाँ टाइम का पता नहीं लग रहा है। हाँ चलो फिर कल मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, लाइट भी नहीं है, चले जाओगे?
दोस्तों कबाब बन के मेरे रेडी हो गए गर्मा गर्म। तो अब हम तीनों माँ बेटे खा लेते हैं, माँ बेटे बेटी। अभी कहीं प्रिया सुनेगी तो फिर चिढ़ जाएगी, कहेगी बेटे का नाम ले मेरा नहीं लिया। हाँ ये सामने ही बैठी है वैसे। ले अंकित चक्के बता और प्रिया चक्के बता पहले। अच्छा अच्छे हो रहे अंकित, अब तू खा के देख। प्रिया ने तो बता दिया। चटनी भी चाहिए इसके साथ, चटनी के साथ खाया जाता है, बगैर चटनी के नहीं खाया जाता। अच्छा हो रहा है, अच्छे हो रहे हैं, खाली अच्छे हो रहे हैं। अब इतने ज्यादा मतलब सही हो रहे हैं, मैं तो अच्छी चीज खा लेता हूं। अच्छा और चिमकांडी वो कहाँ है, बैल जी कहाँ है, चलो तुमको भी खिला दूं, आ जाओ। नहीं खाए दोस्तों कबाब खा लिए, अब मैं रात के खाने की सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो मुझे याद आया कि आज मैंने पनीर बना रखा था घर में ही, तो उसकी भुजिया बना लेती हूँ। दोस्तों क्या था कि दूध में महक सी आ रही थी, मतलब फटने की, तो मैंने उसे फाड़ के पनीर बना दिया। तो मैंने कहा भुजिया बनाने के काम आ जाएगा, वही मैंने इस समय बना लिया। और रोटी बना देती हूँ, मुझे भी भूख लग नहीं रही है। प्रिया भी कह रही मम्मी मुझे भूख नहीं है, एक आध रोटी खाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना देती हूँ, जिसको जितनी भूख लगेगी खा लेना। तो आज दोस्तों आपको तो पता ही है, हम तो आधी रात को खाना खाने वाले हैं, 11-12 बजे खाना खाते हैं, तो हमको तो भूख लगी जाएगी। तो अंकित भी लेट ही खाता है, इसलिए मेरा काम है बना बनू के रख देना। बाकी अपने वो 3 बच्चे उनको तो देना ही है, उनकी तो चिंता करनी है मुझे। तो कुछ भी खा के पेट भर लेंगे, पर उनको भैया भूख लगती है। और ढूल्स भी खाते हैं दोस्तों, फिर भी वो रोटी ज़रूर खाते हैं। उन्हें बगैर रोटी के तो खाना खाया जैसा ही नहीं लगता मेरे बच्चों को भी, तो इसलिए उनके लिए रोटी चाहिए ही। तो उनके लिए अंडा रोटी है, तो उनको वो दे दूँगी। रात के बजे 11, मुझे आ रही नींद। अंकित गया है कुत्तों को लेके घुमाने, तो वही मैं तो सो जाती हूँ, वो अपना आप आता है। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल से मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।